हिमाचल के क्षेत्र में एक सुंदर सा गांव था। वो बहुत ठंड से भरा हुआ था, इसलिए उधर के लोग ठंड से बचने वाले कपड़े पहनकर घूमते थे। गर्म चाय पीकर घर में हीटर्स लगाकर ठंड से बचते थे। तो गरीब वाले ठंड से कांपते हुए घर के आगे लकड़ी जलाकर ठंडापन से बचते थे। उस गांव में शुक्ला कहकर एक गरीब आदमी रहता था। वो और उसका परिवार एक छोटा सा झोंपड़ी में रहते थे। सर्दी का मौसम आया तो उनका परेशानियां शुरू होते थे। झोंपड़ी के छत पर छेद रहने के वजह से ऊपर से उन पर बर्फ गिरता था। उससे वे लोग सही से नहीं सोकर ठंड से कांपते रहते थे। शुक्ला की पत्नी: क्यों जी, और कितने दिन ऐसे मुश्किलें झेलना है हमें? अब एक अच्छे से घर में कब बदलेंगे? ठंड का मौसम आया, आए दिन नरक देखना पड़ रहा है, बोली। तब शुक्ला: हाँ, उस छत को कितने बार सही करने से भी ऊपर से छेद तो पड़ रहे हैं और हमारे ऊपर बर्फ गिरता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों वो भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कहकर दुखी होने लगा। शुक्ला को जो भी काम मिलता था वो करता था। ऐसे कूली जैसे किराना दुकान में, चाय दुकान में मदद करते हुए जो काम मिलता था वो करता रहता था। कुछ लोग उसे फोन करके कुएं में गिरे चीजों को निकालने के लिए बुलाते थे। वो उनके घर जाकर कुएं में कूदकर उन चीजों को ऊपर लाकर उनको देकर पैसे लेता था। शुक्ला की पत्नी एक धनवान के घर में काम करती थी। उसका नाम था पटनायक। वो दुष्ट और चोर दिमाग वाला था। कई व्यापार करके बहुत सारा धन जमाया। एक दिन पटनायक की पत्नी पटनायक से: सुनिए जी, हमारे काम वाली की झोपड़ी बहुत खराब हो गया है, आपको ही थोड़ा मदद करना चाहिए, बोली। तब शुक्ला की पत्नी: जी हाँ मालिक, आप थोड़े पैसों की सहायता करेंगे तो आपका नाम लेकर एक पक्का घर बनाएंगे। मुफ्त में नहीं, उधार जैसे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, बोली। तब पटनायक: क्यों रे, तुम्हारा पति कलेक्टर समझ रखी हो क्या? तुम्हें यकीन करके इतने पैसे कौन देते हैं? मुझे ही उधार पूछने के लिए इतना घमंड चढ़ गया है तुम्हें? 1 रुपए भी नहीं देता हूँ। ज्यादा बोला तो काम से निकाल देता हूँ, खबरदार। पहले तुम्हारा पति को बुला कर आना। कुएं में एक पीतल बर्तन गिर गया है, उसे निकालना है, कहा। तब बेचारी उसे बहुत दुखी लगा। घर जाकर पति से ये बात कहकर बहुत दुखी हुई। अगले दिन जब सब लोग देख रहे थे तो शुक्ला कुएं में कूदा। पानी के नीचे उसे पीतल बर्तन के साथ साथ एक मटका भी दिखाई दिया। तब शुक्ला मन में: ये क्या है? इधर मिट्टी का बर्तन है, पानी में अब तक वो पिघल चुका होना चाहिए, कहकर दोनों को ऊपर लेकर आया। पटनायक: अरे ये मटका किसका है? छोड़ो, तुम्हें कितना देना है? पूछा। तब शुक्ला: मालिक, वो मटका किसका है मुझे कैसे पता चलता है? 100-200 दीजिए मालिक, कहकर पूछा। तब पटनायक: क्या 200 रुपए? बेहतर है कि तुमने मेरा संपत्ति में हिस्सा नहीं पूछा। ये लो 100 बस है तुम्हें, वो मटका मुझे नहीं चाहिए, उसका दाम 100 समझ लो और रख लो, कहा। उसके बारे में पता चलकर शुक्ला चुपचाप 100 रुपए लेकर बीवी के साथ घर चला गया। मटका घर के अंदर रखकर देखा तो ठंड की वजह से बच्चे कांपने लगे। तब उसका बेटा: वो एलोन मस्क हमेशा रॉकेट्स को उड़ाना और कार तैयार करने के अलावा गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता है क्या? कहा। तब शुक्ला: कौन है वो और क्या करते हैं? पूछा। तब उसकी बेटी: अरे पापा, तुम्हें एलोन मस्क कौन है पता नहीं है क्या? वो अमेरिका में एक बड़ा सा बिजनेसमैन है। अमेरिका में रहता है, नए नए आविष्कार से आगे बढ़ते ही जाते हैं। हमसे 100 साल आगे रहता है उनका विचार। भैया, वो बहुत पैसे खर्चा करके गरीब लोगों की मदद क्यों करेंगे भला? पूछी। तब बेटा: क्यों नहीं कर सकते? अगर उस मटके को हीटर जैसे बदलेंगे तो हमारे जैसों को कितना सुकून मिलता है, जानते हो? कहा। तब वो मटका एक हीटर जैसा बदल गई। उसमें से गर्मा गर्म हवा उनको लगकर वे लोग हैरान रह गए। तब मटका: मैं एक जादुई मटका हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती हूँ। मैं आप जो मांगोगे वो दूंगी, लेकिन वो आप निस्वार्थ होकर मैं जो देती हूँ उसमें से थोड़े गरीब लोगों को देकर उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो मुझे गुस्सा आएगा, बोली। तब शुक्ला: ठीक है माँ, हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत गरीब हैं, हमारा मदद करो माँ, पूछा। तब मटका में से पैसे निकाल कर गिरे। उस रात वे सब उस मटका के वजह से गर्मी महसूस करते हुए सुकून की नींद सो गए। अगले दिन शुक्ला उन पैसों को थोड़ा गरीब लोगों में बांटा। ऐसे हर रोज उस मटका से गर्मी महसूस करते हुए उसका दिया हुआ पैसों को अगले दिन गरीबों में बांटने लगा। एक दिन ये बात पटनायक को पता चला। वो आकर शुक्ला को धमकी देकर जबरदस्ती से उस मटका को लेके चला गया।
बाद में शुक्ला पत्नी से, मुझे इस पटनायक के बारे में पता है, ये जरूर आएगा कहकर मैंने पहले ही सोचकर दूसरा मटका को हीटर जैसे बदलकर इधर रखा। वो जादुई मटका मेरे पास ही है। चलिए ये बात उनको पता चलने से पहले हम कहीं और चले जाते हैं, कहा। ऐसे वे सब गांव छोड़कर चले गए।